this is Shweta and welcome you all to the YouTube tutorial Synapse Biology. So today in this class we are going to start our second part of Botany Practice Set 2. Last class हमने first practice set कर रहे थे, that is we are already done with the first 35 question. आज हम लोग जो next 35 question है उसे डिस्कशन करेंगे. ओके एंड बिफोर स्टार्ट द क्लास, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you will get a first notification about each and every video lecture. क्योंकि अगर एग्जाम पे अच्छा करना है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और भी अपलोड होने वाले हैं. बिल्कुल लेट मत करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1 is medullary rays are made up of what? Okay, and the options are: option A is parenchymatous cell, B is sclerenchymatous cell, C is tracheids and D is fibers. तो ये क्वेश्चन आ गया पेपर एनाटॉमी से एंड यहाँ पे मेडुलरी रेस के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन पे. तो मेडुलरी रेस कहाँ से बनता है? ये हमेशा ना पैरेंकाइमेटस सेल से बनता है. ओके सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन अ वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन वेयर? ओके तो वस्कुलर बंडल्स की बात कर रहा है, मींस ये भी एनाटॉमी वाला क्वेश्चन है. तो वस्कुलर बंडल पे क्या होगा? वाटर कंटेनिंग कैविटीज होगा. इनमें से कौन से प्लांट पे? ओके ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए इज सनफ्लावर, बी इज मेज, C is cycas and D is pinus. तो यहाँ पे क्या होगा? मेज होगा आंसर. ठीक है, so the option number B is correct. Next move to the question number 3. Who coined the term zymes for the enzymes in yeast? तो ये आ गई बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन. दैट इज एंजाइम में जो फर्स्ट एंजाइम, ये जो जाइमेस था, दिस इज अ फर्स्ट एंजाइम. ओके वाज टू बी डिस्कवर्ड. तो इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? एंड उन्होंने ईस्ट में वर्क कर रहे थे, तब जाके वो जाइमेस एंजाइम को डिस्कवर किए थे. एंड ये थ्योरी पेपर पे था फर्स्ट ईयर पे. आप लोग का जो बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है उसमें एंजाइम था ना? हाँ, तो उसमें तो पढ़े ही होगे. तो जल्दी से बताओ तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे? वो कोहने, समनर, पैस्चर और बचनर. सो थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर डालो, आंसर मिल जाएगा. दैट इज द ऑप्शन नंबर डी. ओके बचनर साइंटिस्ट जो थे वो फर्स्ट टाइम कॉइंड किए थे जाइमेस एंजाइम को. एंड ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये जाइमेस के बारे में पूछता है एंजाइम वाला चैप्टर से. एंजाइम तो एक ऐसा चैप्टर है कि जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4. which is not a connection between the plasma membrane of adjacent cells. Okay, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल में जो कनेक्शन होता है इनमें से कौन सा वाला नहीं है? which is not a connection दिया है क्वेश्चन पे. ऑप्शन ए इज desmosome, बी इज टाइड जंक्शन, सी इज गैप जंक्शन एंड डी इज ट्रांसवर्स जंक्शन. तो देखो ये जो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी है ये तीनों तो आता है, क्योंकि डेस्मोसम आता है प्लाज्मोडेस्माटा पे. एंड व्हेन वी विल टॉक अबाउट द एनिमल बेसिकली, एंड प्लांट में भी होता है टाइड जंक्शन एंड गैप जंक्शन, ये दोनों भी आता है. बट ये जो ट्रांसवर्स जंक्शन होता है ना, ये नहीं इंक्लूड होता. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी. आंसर्स को नोट डाउन करते रहो. क्वेश्चन नंबर 5. Cohesive force is associated with what? Option number A transpiration, B ascent of sap, C absorption of water and D none of this. So cohesive force ये एक लॉ था, ये हमने कहाँ पे पढ़ा है या कौन से फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे पढ़ा है? क्योंकि ये सारे जितनी तो सब फिजियोलॉजिकल फंक्शन की बात कर रहा है. तो यहाँ पे होगा आंसर ascent of sap. So here the option number B is correct. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Swelling of wooden dwarfs during the rainy season is due to what? And this is a very easy question. ये क्वेश्चन देखो सारे प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरमीडिएट स्टेज पे होते हैं एंड कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड रहता है. ओके तो आप लोग की जो एग्जाम पे भी आप लोग जो पेपर अपेयर करोगे वहां पे भी ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन आपको इजी मिल जाए या सारे क्वेश्चन हार्ड लगे.
जो बच्चे को सारे क्वेश्चन हार्ड लगते हैं तो पता चल जाता है कि बच्चा प्रिपरेशन ही नहीं किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम लोग को 70 क्वेश्चन जो है सारे के सारे वो हार्ड दे दिए, ऐसा नहीं है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन इजी भी रहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितने प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए होगे तो क्वेश्चन इजी लगेगा, राइट। तो ये देखो, ये वाला बहुत इजी वाला क्वेश्चन, ये सबको आता होगा। स्वेलिंग ऑफ फूड एंड डोर, ये बुक में भी एग्जाम्पल होता है। सो कौन सी प्रोसेस की वजह से होता है? एंडोस्मोसिस, डिप्लाज्मोलाइसिस, कैपिलैरिटी और इम्बिबिशन। तो यहाँ पे बात आएगी इम्बिबिशन, है ना। इम्बिबिशन पे हम लोग जब बुक्स में थ्योरीज भी पढ़ते हैं ना, तो ये वाला एग्जाम्पल दिया रहता है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टलेस्ट ट्री, ये एक इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। सबसे टलेस्ट ट्री का नाम क्या है? सेक्विया, यूकलिप्टस, पाइनस और रैन्यूनकुलस। तो यहाँ पे होगा, दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए है ही नहीं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेक्विया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिस्टेमा नेचुरे वाज रिटन बाय whom, ये वाला आ गया टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन। तो सिस्टेमा नेचुरे किसने लिखा था? एंड ये भी एग्जाम्पल पे हमने पढ़ा था, हम लोग ऑलरेडी हमारे जो थ्योरी क्लास है उसमें है ये वाला भी। एंगलर एंड फ्रैंचेल, वॉलेस, कैरलस लिनियस दैट इज सी लिनियस और डार्विन। तो सिस्टेमा नेचुरे जो बुक था वो किसने लिखे थे? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कैरलस लिनियस। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी फीमेल फ्लावर्स ऑकर इन अ सैथियम? तो ये भी टैक्सोनॉमी से आ गया। एंड सैथियम एक इन्फ्लोरेसेंस होता है, कि ये जो सैथियम वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है ये कौन से फैमिली में पाया जाता है? जल्दी से बताओ तो मुझे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सैथियम में फीमेल फ्लावर्स कितने रहते हैं, वेदर इट इज 1, 2, 3, 4 और मेनी। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो कोई नहीं, 5 ऑप्शन में कभी कभी दे दिया होता है, एग्जाम पे भी दिया होगा। और नहीं तो अगर 4 ऑप्शन में, अगर 4 भी ऑप्शन है तो अगर हमें आंसर पता है तो डर किस बात की। तो सैथियम पे जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो हमेशा 1 इन नंबर होते हैं। ओके, देयर इज 1 फीमेल फ्लावर इनसाइड अ सैथियम इन्फ्लोरेसेंस। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो मैंने तो अपना काम कर दिया, अब तुम अपना काम करो। एंड सैथियम किसके अंदर होता है, कौन सी फैमिली पे पाए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तब तक देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज व्हाट? देखो ये ना एक इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे बच्चे को पता होता है कि स्पीसीज क्या होते हैं, बट ये जो आप लोगों को ये जो चारों ऑप्शन देगा ना, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नहीं तो कोई नहीं, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ऑप्शन ए इज यूनिट्स ऑफ वैरायटी, बी इज रियल यूनिट्स ऑफ टैक्सोनॉमी, सी इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। हाईएस्ट यूनिट तो नहीं होगा, हाईएस्ट यूनिट क्या होता है टैक्सोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो हाईएस्ट यूनिट वहां पे क्या होता है, ये भी कमेंट करके बताओ तो मुझे, नहीं तो मैं बताऊंगी। ओके, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हाईएस्ट यूनिट टैक्सोनॉमी हिरार्ची में कहाँ होता है। हम लोग ऐसे जो लिखते हैं ना कि क्लास, फैमिली, किंगडम, जेनस, स्पीसीज, तो वहां पे सबसे ऊपर में क्या रहता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज रियल बेसिक यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीसीज आर नथिंग बट द रियल बेसिक यूनिट्स। ओके, क्लासिफाई करने के लिए कोई भी चीज अगर हम लोग क्लासिफाई करते हैं देन एक्चुअली जो हमें चाहिए होता है क्लासिफिकेशन के लिए वो होता है स्पीसीज, द वैरायटी ऑफ स्पीसीज, द नेम ऑफ द स्पीसीज। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रायंस आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ व्हाट? ये आ गया बेटा माइक्रोबायोलॉजी, वायरस, बैक्टीरिया, ये सब के बारे में। तो प्रायंस में क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन्स और आरएनए और डीएनए और नन ऑफ दिस। देखो पी फॉर प्रायंस कितना इजी है, एंड पी फॉर प्रोटीन्स ऐसे याद रखना, ठीक है। पी फॉर प्रायंस, पी फॉर प्रोटीन्स। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रायंस आर लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियम इज मेड अप ऑफ व्हाट? बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी रहती है? एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन और पेप्टिडोग्लाइकन। तो बताओ जल्दी से, ये वाला तो मैं नहीं बताऊंगी, ये वाला तुम ही बताओगे।
देखो सेलुलोज जो होता है वो प्लांट्स में होता है, प्लांट्स के सेल वॉल में। एंड हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन ये मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पे होता है, जल्दी से कमेंट करो तो मुझे। हेमीसेलुलोज किसकी वो सेल वॉल में पाए जाते हैं एंड लिग्निन किसकी सेल वॉल में होता है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट दो, पता तो चले कि आप लोग भी कितना प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो बचा क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है हमेशा उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट रहते हैं। सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following structures helps in respiration of lichens? तो lichens means what? ये किसका बात कर रहा है यहाँ पे? What are lichens? Lichens are the symbiotic association between algae and fungi, है ना? करेक्ट मैं बोली या नहीं? तो लाइकेंस जो होते हैं वहां पे रेस्पिरेशन किसकी वजह से होता है, कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन करते हैं लाइकेंस के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इज सोरेजियास, बी इज साइफेला, सी इज इस्डिया एंड डी इज सेफालोडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट, दैट इज साइफेला। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है एंड ये जनरली बुक्स में नहीं होता, तो अच्छे से इसे अपने नोटबुक पे लिख के रखो। क्वेश्चन नंबर 14, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज कॉल्ड व्हाट? अरे वाह, ये प्रैक्टिस सेट में तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। तो ये होगा रिजर्व। ओके, रिजर्व फूड मटेरियल इन फंजाई इज कॉल्ड व्हाट? तो फंजाई की जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? ग्लाइकोजेन और स्टार्च और सुक्रोज और मैल्टोज। तो फंजाई की बात करा है, ठीक है। अब ग्लाइकोजेन जो होता है वो एनिमल में होता है, स्टार्च होता है प्लांट में, बट ग्लाइकोजेन हमें पता है कि एनिमल्स का रिजर्व फूड मटेरियल है, बट उसके साथ साथ ये फंजाई की भी रिजर्व फूड मटेरियल है। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है, इसीलिए क्वेश्चन में दिया है कि फंजाई की रिजर्व फूड मटेरियल क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो इसका आंसर तो मिल गया कि ग्लाइकोजेन होगा। एंड इसके साथ साथ ये आपके लिए होमवर्क है कि जितनी भी है ना algae, फंजाई, टेट्रोफाइट, ब्रायोफाइट, देन हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी की रिजर्व फूड मटेरियल क्या है, इसके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, an algae which can be employed as food for human being is what? Okay, ह्यूमन बीइंग के लिए जो एल्गी होता है कौन सा वाला, इसमें से ये ऑप्शन में से कौन सा वाला एल्गी जो होता है वो हमें फूड की तरह भी हम उसे यूज कर सकते हैं? पॉलीसाइफोनिया, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला एंड स्पाइरोगाइरा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्लोरेला, राइट। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the structure present in cyanobacteria, that is BGA, blue green algae, helping in nitrogen fixation is what? Okay, cyanobacteria पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हेल्प करता है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज हैप्लोस्पर्म, बी इज होलोस्ट्रम, सी इज होलोट्रिमा एंड डी इज हेटेरोसिस्ट। तो याद करो अभी हमने जो पढ़ रहे थे ना फर्स्ट ईयर पे प्लांट डाइवर्सिटी में, वहां पे नोस्टॉक एंड वो सारे में थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर होता था दैट इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो इसमें आंसर होगा वही हेटेरोसिस्ट। ओके, हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया एंड व्हिच आर हेल्प इन आवर नाइट्रोजन फिक्सेशन मैकेनिज्म। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इन मॉस, ये ब्रायोफाइट्स की बात कर रहा है अभी, the middle sterile part of the capsule is called what? तो मॉस में एक मिडिल में एक स्टेराइल पार्ट रहता है जिसकी नाम क्या है? फूड, प्रोटोनेमा, कलुमेला एंड स्पोरोसैक। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये भी वो अलग बात है कि आप लोग थोड़ा सा अभी माइंड में से वो हट गया है क्योंकि 3 इयर्स हो गए, हमने तो फर्स्ट ईयर पे मैम पढ़ा था, अभी तक कैसे याद होगा, याद तो करना पड़ेगा, इसीलिए तो हम रिवाइज कर रहे हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर होगा कल्यूमेला। ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is true about the bryophytes? Okay, so these are the sentence. Option A is they are thalloid, they contain chloroplast, they possess archegonia and all of the above. तो thalloid present होते हैं, राइट, ये तो सही हो गया। बी में लिखा है कि they contain chloroplast होता है, ये भी सही है। एंड दे पोजेस आर्कीगोनिया, ऑब्वियसली द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को आर्कीगोनिया बोलते हैं, ये भी सही है।
सो ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों सही है. सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. Azolla increases the soil fertility of what? Maize, barley, rice or wheat. So azolla किसकी soil fertility को increase करता है? That is nothing but the rice plant. So here the option number C is correct. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20. Protosteles are found in where? Okay, ये बात आ गई टेरिडोफाइट की. वहाँ पे बहुत सारे स्टीली की टाइप्स क्लासिफिकेशन है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था थ्योरी पार्ट में. तो प्रोटोस्टीली बेसिकली कहाँ पे होता है? ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म. अभी मैंने बताया कि ये एक टेरिडोफाइट से क्वेश्चन है एंड प्रोटोस्टीली क्वेश्चन में है, मीन समझ जाना कि ये वाला टेरिडोफाइट का क्वेश्चन है एंड ऑप्शन होगा टेरिडोफाइटा. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following is called a living fossil? अब ये वाला तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा. A living fossil के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है. ऑप्शन ए इज पाइनस, बी साइकस, सी इज मेटासिक्वा एंड डी इज एफेड्रा. तो लिविंग फॉसिल कौन सा वाला है इसमें से? साइकस है ना. ये भी जिम्नोस्पर्म में सारे बुक्स में था, थ्योरी बुक्स में. ओके, जस्ट हम लोग बस रिवाइज कर रही हूँ आपकी माइंड को. तो हियर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22. द फ्लोटिंग रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हाट? ओके, सो कौन से प्लांट में इसमें से फ्लोटिंग रूट पाए जाते हैं? जेसिया, विस्कम, टिनोस्पोरा एंड वांडा. तो ये एक मीन्स जनरली बुक में नहीं होता, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेसिया. एक प्लांट होता है जहाँ पे सारे रूट जो होते हैं वो फ्लोटिंग रूट्स होते हैं एंड वही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23. पेरिडर्म कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? तो ये आ गया फिर से वही एनाटॉमी वाला पार्ट. पेरिडर्म किस किस से बने रहते हैं? फैलम, फेलोजेन, फेलोडर्म एंड ऑल ऑफ दिस. तो अगर याद है, क्योंकि ये थोड़ा सा 1 ईयर पहले था सेकेंड ईयर पे, कि पेरिडर्म जो होता है वो फैलम, फेलोजेन, फेलोडर्म ये तीनों को मिला के ही बनता है. सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 24. द पेस्टिसाइड मोस्ट परसिस्टेंट इन द सॉइल. ओके, सो ये सारे पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल है. इनमें से कौन ज्यादा परसिस्ट कर सकता है सॉइल के अंदर? डीडीटी, बीएचसी, डायल्ड्रिन और बेगन. क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट, दैट इज डायल्ड्रिन. ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. चलो क्वेश्चन नंबर 25. एरिया, ये एरिया हो गया है, ये एरिया होगा. ठीक है, यहाँ पे गैप आ गया है, सो डोंट कंफ्यूज. एरिया वेयर टू इकोसिस्टम्स ओवरलैप ईच अदर इज कॉल्ड व्हाट? तो इकोसिस्टम की बात कर रहा है एंड इकोसिस्टम में दो एरिया हैं. ठीक है, ए एक एरिया हो गया एंड बी एक एरिया हो गया. तो ये दोनों एक जगह पे ओवरलैप हो रहे हैं, तो उसी जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? नीक, इकोटाइप, एज लाइन, इकोटर्न और कॉरिडोर. तो क्या होता है ये टर्म को क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं ना. दैट इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 26. चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? चिपको मूवमेंट जो हुआ था ये आ गया बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन. तो कोई भी एरिया को नहीं छोड़ रहा है क्वेश्चन पेपर. देख लो, चिपको मूवमेंट वो किसके साथ एसोसिएटेड है? सॉइल कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, पोल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन. हियर द ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. फॉरेस्ट कंजर्वेशन प्रोसेस में ये चिपको मूवमेंट हुआ था. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 27. 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ इन अ फूड चेन वाज गिवन बाय whom? तो फूड चेन में जो होता है ना, सोलर एनर्जी की 10% ट्रांसफर होती है. एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी पे हम लोग पढ़े हैं. तो इसको किसने फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था कि ये 10% वाला कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? लिंडमैन, ट्रांसले, एल्टन और रोनकियर. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिंडमैन. ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 28. द एल्यूरन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन व्हाट? ओके, तो मेज में जो एल्यूरन लेयर होता है वो किससे स्पेसिफिकली बनता है? जिससे बनेगा वही तो ज्यादा हो गए ना.
तो एल्यूरन लेयर, अब ध्यान दो थोड़ा सा, ब्रेन पे थोड़ा सा प्रेशर डालो, तो कहाँ पे ये हम लोग पढ़े थे, स्टार्च, लिपिड, ऑक्सीन्स और प्रोटीन्स। तो जब हम प्रोटीन्स की बात करेंगे तब आता है एल्यूरन लेयर। ओके, सो हियर द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, सेमेस्टर के लिए भी, एंट्रेंस के लिए भी। सो डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जिम्नोस्पर्म, टेट्रोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइट्स। ये होता है एंजियोस्पर्म पे, फ्लावरिंग प्लांट्स पे। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोमॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट इज व्हाट। इसमें से जो फोटोमॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट या प्रोसेस में कौन सा वाला पिगमेंट इन्वॉल्व रहता है, फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम और क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल। फोटोमॉर्फोजेनेटिक की बात कर रहा है मींस क्या होगा, फाइटोक्रोम होगा। ओके, देयर आर सम ट्रिक्स, जैसे कि फोटो एंड फाइटो, ये दोनों को ऐसे याद रखा जाता है। सो हियर द ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 31, oxidative phosphorylation occurs during the process of what? ओके, तो इसमें से कहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन। ये बहुत इजी वाला सवाल है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस पे जो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, Krebs cycle takes place where? Okay, so whether it is takes place in mitochondria, ribosomes, chloroplast or Golgi bodies. तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है, थोड़ा सा याद कर लो, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया पे। एंड यहाँ पे और एक बात बोलूंगी, ये तो सिर्फ पूछा कि कहाँ पे होता है, ओके, जगह पूछ रहा है, बट क्रेब्स साइकिल हो गया या ग्लाइकोलाइसिस हो गया, C3 साइकिल हो गया, जितनी भी साइकिल्स है ना, सारा का एकदम से प्रोसेस अच्छे से याद कर लो विद देयर एंजाइम्स। ओके, कहाँ पे क्या एंजाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जब हम लोग करेंगे ना, मैं लाऊंगी थोड़ा बहुत क्वेश्चन, ठीक है, बट उससे पहले थोड़ा सा आप भी बुक निकाल लो एंड रिवाइज करते रहो, क्योंकि नेक्स्ट जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे इजीली आप समझ जाओ। चलो, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, OP, that is what? Osmotic pressure. Osmotic pressure of a solution is what? Greater than the pure solvent, less than the pure solvent, equal to the pure solvent, or less than or greater than the pure solvent. अब यहाँ पे क्या होगा, इसका तो कंसेप्ट वाइज वीडियो भी स्नेप्स बायोलॉजी पे अपलोड है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर या जितनी भी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ये सब के बारे में कंसेप्ट क्लियर नहीं है, देन बहुत सिंपल वे में क्लासेस है स्नेप्स बायोलॉजी के चैनल पे, जल्दी से जाओ एंड वो वाला वीडियो एक बार देख लो, तब ये वाला क्वेश्चन तो यूं हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं आंसर बता देती हूँ, ये हमेशा ग्रेटर देन द प्योर सॉल्वेंट रहता है। ओके, so here the option number A is correct. Question number 34, vascular cambium of a root is an example of which type of मेरिस्टेम। तो रूट में जो वस्कुलर कैम्बियम होता है वो कौन से वाले मेरिस्टेम से बना रहता है या उसे रिप्रेजेंट करता है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम तो लेंथ पे इंक्रीज करता है, वो नहीं होगा, इंटरकैलरी भी नहीं होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम डेवलप होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ में कौन सा वाला मेरिस्टेम होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम होगा। ओके, सिंपल सी बात। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो 35 नंबर क्वेश्चन, कंपेनियन सेल्स आर एसोसिएटेड विद वुड। ओके, तो कहाँ पे कंपेनियन सेल्स रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, सिर्फ ट्यूब्स, जाइलम, कोलेनकाइमा और कैम्बियम। तो कंपेनियन सेल फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी पार्ट है, फ्लोएम की पार्ट है, ठीक है, ये किसकी पार्ट है, ये फ्लोएम की पार्ट है। तो फ्लोएम में से यहाँ पे और एक पार्ट कौन सा वाला है, सिर्फ ट्यूब्स है ना, तो आंसर क्या होगा, कंपेनियन सेल किसके साथ प्रेजेंट रहेगा, सिर्फ ट्यूब के साथ प्रेजेंट रहेगा। सो हियर the correct answer is option number A. So this is all about your next 35 question of botany practice set 2. Okay, मैंने सारा का आंसर आपको दे दिया है। अगर आपको कोई भी
क्वेश्चन पे डाउट हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाओ, क्योंकि पढ़ाई में देरी नहीं करनी चाहिए। एंड मुझे पूछ लो कि मैम ये वाला का आंसर कैसे हुआ, एक्सप्लेन दिस, सो ऑल अबाउट दैट, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसकी ओनली मोड ऑफ इंटरेक्शन इज दैट कमेंट बॉक्स। तो आप लोग अगर कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस ना, देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ओके, ताकि उन लोगों को भी कुछ हेल्प मिल सके जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। एंड सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब भी कर। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ गुड डे।